चैप्टर 7 प्रैक्टिस दोस्त। दुनिया के सबसे सफल लोग सिर्फ टैलेंट की वजह से सफल नहीं बने, बल्कि उन्होंने बार बार प्रैक्टिस करके अपनी स्किल्स को निखारा। यहाँ एक बहुत बड़ा सच छुपा है। हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। सोचो, अगर कोई बच्चा पियानो बजाना सीख रहा है, पहले दिन उसके हाथ कांपते हैं, उंगलियां सही जगह पर नहीं पड़ती और ध्वनि भी बेसुरी लगती है। लेकिन जैसे जैसे वो रोजाना प्रैक्टिस करता है, उसका दिमाग और उंगलियां आपस में तालमेल बिठाने लगते हैं। यही है प्रैक्टिस की ताकत। एंजेला डकवर्थ अपनी किताब ग्रिट में बताती हैं कि प्रैक्टिस सिर्फ रेपिटेशन नहीं है। असली प्रैक्टिस का मतलब है हर दिन अपनी गलती को पहचानना, उसे सुधारना और खुद को एक कदम आगे बढ़ाना, यानी डिलिबरेट प्रैक्टिस। यहां पर एक दिलचस्प एग्जाम्पल है माइकल जॉर्डन, जिसे बास्केटबॉल का भगवान कहा जाता है। लोग समझते हैं कि वो जन्म से ही महान थे, लेकिन असलियत ये है कि उन्होंने हजारों घंटे कोर्ट पर प्रैक्टिस की। वो सिर्फ खेलते नहीं थे, बल्कि अपनी हर कमजोरी को एनालाइज करते और फिर उसे बार बार इंप्रूव करते। यही रीजन है कि उन्होंने अपनी सीमाओं को तोड़कर खुद को दुनिया का महान खिलाड़ी बना लिया। भाई, ये सच है कि बिना प्रैक्टिस के कोई भी इंसान ग्रोथ नहीं कर सकता। टैलेंट तो एक शुरुआत है, लेकिन प्रैक्टिस उस टैलेंट को हथियार बना देती है। प्रैक्टिस से ही डिसिप्लिन आता है, कॉन्फिडेंस बनता है और मुश्किल हालात में टिके रहने की ताकत मिलती है। लेकिन यहाँ पर एक और गहरी बात समझो, प्रैक्टिस बोरिंग भी हो सकती है। हर दिन वही चीज बार बार करना आसान नहीं होता। कई लोग बीच में ही छोड़ देते हैं, लेकिन असली ग्रिटी लोग वही हैं जो बोरिंग प्रोसेस को भी अपनाते हैं और कंसिस्टेंसी बनाए रखते हैं। अब सोचो, तुम अपने सपनों को पूरा करने के लिए किस चीज की प्रैक्टिस कर रहे हो? क्या तुम हर दिन खुद को थोड़ा सा बेहतर बनाने की कोशिश करते हो, या फिर हर दिन वही दोहराते हो और इम्प्रूवमेंट की जगह कंफर्ट जोन में रहते हो? याद रखो, प्रैक्टिस सिर्फ तुम्हें एक्सपर्ट नहीं बनाती, प्रैक्टिस तुम्हें एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है। अब एक सवाल जो तुम्हें सोचने पर मजबूर करेगा, अगर प्रैक्टिस इतनी जरूरी है, तो क्या सिर्फ अपने इंटरेस्ट और पैशन की प्रैक्टिस ही हमें आगे बढ़ाती है, या कोई और गहरी चीज है जो हमारे ग्रिट को और मजबूत करती है? ये हम अगले चैप्टर में समझेंगे। चैप्टर 8 पर्पस दोस्त। दुनिया में हर इंसान काम तो करता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कोई काम पैसे के लिए करता है और कोई काम मकसद के लिए। और यही फर्क तय करता है कि कौन सा इंसान जिंदगी में आगे जाएगा और कौन बीच रास्ते में हार मान लेगा। एंजेला डकवर्थ कहती हैं कि पर्पस यानी मेरा काम सिर्फ मेरे लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी फायदेमंद है। जब तुम्हारे काम का असर दूसरों की जिंदगी पर पड़ता है, तो तुम्हारी मेहनत का लेवल अलग ही हो जाता है। सोचो, एक डॉक्टर है जो दिन रात पेशेंट्स को देखता है। अगर वो ये सोचकर काम करता है कि बस पैसे कमाने हैं, तो एक वक्त बाद वो थक जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। लेकिन अगर उसके दिल में ये पर्पस है कि मैं लोगों की जान बचा रहा हूं, तो चाहे रात हो या दिन, वो थकेगा नहीं, बल्कि और मोटिवेटेड होगा। इसी तरह जब कोई टीचर पढ़ाता है, तो वो सिर्फ सिलेबस पूरा करने के लिए नहीं पढ़ाता, बल्कि बच्चों की जिंदगी बदलने के लिए पढ़ाता है। यही पर्पस है जो काम को महान बना देता है। भाई, पर्पस तुम्हें ग्रिट देता है। क्यों? क्योंकि जब मुश्किलें आती हैं, जब हालात तुम्हारे खिलाफ जाते हैं, तब सिर्फ पैसे या फेम का लालच इंसान को टिकाए नहीं रखता। लेकिन जब तुम्हें यह महसूस होता है कि मेरी मेहनत का असर दूसरों की भलाई पर है, तब तुम हार मानने का सोच ही नहीं सकते। सोचो, अगर भगत सिंह, अब्दुल कलाम या मदर टेरेसा के पास सिर्फ खुद के लिए जीने का मकसद होता, तो क्या वो दुनिया में इतनी गहरी छाप छोड़ पाते? कभी नहीं। उन्होंने अपना काम दूसरों के भले से जोड़ा, और यही उनकी ग्रिट को और अटूट बना गया। एंजेला डकवर्थ बताती हैं कि पर्पस पैदा किया जा सकता है। अगर आज तुम्हें अपने काम में मकसद नहीं दिखता, तो धीरे धीरे अपनी सोच बदलो। अपने काम को किसी बड़ी तस्वीर से जोड़ो। खुद से पूछो, ये काम दूसरों की जिंदगी में कैसे फर्क लाता है? जब तुम्हें इसका जवाब मिल जाएगा, तो तुम्हारे काम करने का जुनून बदल जाएगा। भाई, एक चीज याद रखना, पर्पस तुम्हें सिर्फ इंस्पिरेशन नहीं देता, बल्कि तुम्हें हर रोज उठकर मेहनत करने का रीजन देता है। यही रीजन है कि ग्रिट सिर्फ इंटरेस्ट और प्रैक्टिस से पूरी नहीं होती, उसमें पर्पस का होना बेहद जरूरी है। अब सोचो, जरा अगर पर्पस इतना बड़ा रोल निभाता है,
तो क्या सिर्फ पर्पस ही काफी है ग्रिट को अटूट बनाने के लिए, या फिर हमें एक और ताकत की जरूरत है जो हमें मुश्किल हालात में भी आगे बढ़ने की हिम्मत दे? ये हम अगले चैप्टर में समझेंगे। चैप्टर 9, होप। भाई, जिंदगी में मुश्किलें हर किसी के रास्ते में आती हैं, लेकिन सवाल ये है, कौन उनसे टूट जाता है और कौन उनसे और मजबूत बनकर निकलता है? एंजेला डकवर्थ बताती हैं कि इसका जवाब है होप, यानी उम्मीद। दोस्त, होप का मतलब सिर्फ ये नहीं कि सब ठीक हो जाएगा। असली होप ये है कि भले ही अभी हालात कितने भी बुरे हों, लेकिन मैं मेहनत करता रहूंगा और हालात को बदल दूंगा। एंजेला इस चैप्टर में बताती हैं कि ग्रिट वाले लोग मुश्किल हालात को एंड नहीं मानते, बल्कि चैलेंज मानते हैं। जब एग्जाम में फेल होते हैं तो हार मानकर नहीं बैठते, बल्कि दोबारा तैयारी करते हैं। जब करियर में झटका लगता है तो अपनी डायरेक्शन बदलते हैं, लेकिन रुकते नहीं। जब जिंदगी दर्द देती है तो वो खुद से कहते हैं, ये चैप्टर मेरी कहानी का अंत नहीं है, बल्कि एक नया मोड़ है। भाई, असली ग्रिट वहीं से पैदा होती है जब इंसान सबसे अंधेरे वक्त में भी रोशनी देखने की कोशिश करता है। एंजेला साइकोलॉजी के रिसर्च का जिक्र करती हैं। जिन बच्चों को सिखाया गया कि गलती सीखने का मौका है, वो आगे चलकर फेलियर्स से नहीं डरे, लेकिन जिन्हें हर गलती पर डांटा गया, उन्होंने चैलेंजेस से बचना शुरू कर दिया। यानी होप इंसान को सिखाई भी जा सकती है। होप तुम्हें यह विश्वास देती है कि फ्यूचर तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे चॉइसेस और तुम्हारा एटीट्यूड ही तय करेगा कि कल कैसा होगा। सोचो जरा, अगर एब्राहम लिंकन बार बार हारने के बाद भी उम्मीद न रखते, तो क्या वो अमेरिका के राष्ट्रपति बन पाते? अगर हमारे देश के फ्रीडम फाइटर्स उम्मीद छोड़ देते, तो क्या आज हम आजाद सांस ले पाते? भाई, ग्रिट की सबसे बड़ी ताकत यही है, उम्मीद। उम्मीद तुम्हें गिरने के बाद फिर से उठने का हौसला देती है। उम्मीद तुम्हें लड़ते रहने की वजह देती है, और उम्मीद ही तुम्हें यह विश्वास दिलाती है कि तुम्हारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। अब सवाल ये उठता है, इंटरेस्ट, प्रैक्टिस, पर्पस और होप से ग्रिट बनती है, लेकिन क्या हम सब जन्म से ग्रिट लेकर आते हैं, या इसे कोई भी इंसान धीरे धीरे खुद में पैदा कर सकता है? इसका जवाब मिलेगा अगले चैप्टर में, जहां एंजेला बताती हैं ग्रिट ग्रोज। चैप्टर 10, ग्रिट ग्रोज। भाई, अब तक हमने समझा कि ग्रिट किन किन हिस्सों से बनी होती है, इंटरेस्ट, प्रैक्टिस, पर्पस और होप। लेकिन यहां पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ग्रिट जन्म से मिलती है? क्या कुछ लोग बॉर्न टैलेंटेड होते हैं और बाकी लोग हमेशा पीछे रह जाते हैं? एंजेला डकवर्थ इस चैप्टर में साफ कहती हैं, नहीं, ग्रिट कोई जन्मजात गिफ्ट नहीं है, बल्कि ये समय के साथ डेवलप होती है। यानी ग्रिट ग्रो करती है। आज तुम जितने ग्रिटी हो, उससे कहीं ज्यादा ग्रिटी कल बन सकते हो। और अगर तुम आज हार मानने वाले इंसान हो, तो कल खुद को बदलकर एक अटूट इंसान भी बन सकते हो। एंजेला रिसर्च के जरिए बताती हैं कि ग्रिट एक मसल की तरह है। जैसे जिम में जाकर मसल को धीरे धीरे ट्रेन किया जाता है, वैसे ही ग्रिट भी प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस से मजबूत होती जाती है। एग्जाम्पल लेक, एथलीट्स। सोचो एक छोटे बच्चे को जो क्रिकेट खेलना शुरू करता है। शुरुआत में वो बार बार आउट होता है, फील्डिंग में मिस करता है, लेकिन अगर उसके अंदर इंटरेस्ट और होप है, तो धीरे धीरे वो सीखता है, मेहनत करता है और ग्रिट डेवलप करता है। यही बच्चा आने वाले सालों में सचिन तेंदुलकर जैसा लेजेंड भी बन सकता है। एग्जाम्पल 2, स्टूडेंट्स। एंजेला बताती हैं कि जब बच्चे फेलियर से डरना छोड़ देते हैं और उन्हें चैलेंज मानकर कोशिश करते रहते हैं, तो उनकी ग्रिट ग्रो होती है। यही बच्चे आगे जाकर टॉपर्स, इनोवेटर्स और लीडर्स बनते हैं। एग्जाम्पल 3, रियल लाइफ स्टोरीज। स्टीव जॉब्स को ही ले लो। जब उन्होंने एप्पल से बाहर निकाला गया, तो अगर वो हार मान जाते तो उनका नाम इतिहास में नहीं होता। लेकिन उन्होंने अपनी ग्रिट को ग्रो किया, नेक्स्ट और पिक्सार बनाया, और फिर से एप्पल लौटकर दुनिया बदल दी। भाई, एंजेला कहती हैं कि ग्रिट ग्रो होने के पीछे 3 बड़ी वजह है। 1, समय और अनुभव, एक्सपीरियंस। जितना ज्यादा इंसान चुनौतियों से गुजरता है, उतना ग्रिट मजबूत होती है। 2, सीखने की सोच, ग्रोथ माइंडसेट। अगर तुम मानते हो कि स्किल्स और टैलेंट प्रैक्टिस से बढ़ते हैं, तो ग्रिट अपने आप बढ़ती जाएगी। 3, समाज और माहौल, एनवायरनमेंट।
अगर तुम्हारे आसपास सपोर्टिव लोग हैं जो तुम्हें इंस्पायर करते हैं तो ग्रिट और तेजी से ग्रो करती है। एंजेला इस चैप्टर में बच्चों और बड़ों दोनों के लिए एक पावरफुल लेसन देती है। कोई भी इंसान बॉर्न ग्रिटी नहीं होता, लेकिन कोई भी इंसान ग्रिट को अपने अंदर डेवलप कर सकता है अगर वो इंटरेस्ट, प्रैक्टिस, पर्पस और होप को अपनी जिंदगी में शामिल कर ले। तो भाई, अगर आज तुम सोच रहे हो कि मेरे अंदर ग्रिट नहीं है, तो याद रखना, ग्रिट एक स्किल है जो रोजाना के फैसलों और मेहनत से ग्रो होती है। अब यहाँ पर एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर ग्रिट ग्रो होती है तो हमें इसे कैसे मेजर करना चाहिए? कैसे पता चले कि किसी इंसान में ग्रिट कितनी है? इसका जवाब मिलेगा अगले चैप्टर में, हाउ ग्रिटी आर यू। दोस्त, आज की इस किताब से तुम्हें जो सीखा वो जिंदगी बदलने वाला हो सकता है, लेकिन याद रखो, एक किताब पूरी लाइब्रेरी का दरवाजा खोल देती है, और हमारा ये चैनल माइंड फ्यूल सक्सेस तुम्हें वही दरवाजा खोलकर दिखाता है। यहां तुम्हें हर हफ्ते नई नई किताबों की समरी मिलेगी, सेल्फ डेवलपमेंट, साइकोलॉजी, सक्सेस, मनी और लाइफ चेंजिंग हैबिट्स पर। और हाँ, बाकी का चैप्टर नहीं देखे हो तो चैनल पर जाकर देख लो। सभी चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, और अगर तुम सच में चाहते हो कि हर दिन थोड़ा थोड़ा सीख कर अपनी जिंदगी को अगले लेवल पर ले जाओ, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो, और बेल आइकन दबाना मत भूलो, क्योंकि आने वाले एपिसोड्स में तुम्हें वो राज मिलेंगे जो सिर्फ किताबों में छुपे होते हैं, लेकिन जिन्हें जानकर तुम भीड़ से अलग खड़े हो सकते हो। और हाँ, नीचे कमेंट करके बताओ आज की किताब से तुम्हें सबसे गहरा सबक क्या मिला, क्योंकि तुम्हारा जवाब तय करेगा कि अगली समरी कौन सी किताब की होगी। याद रखो भाई, किताबें सिर्फ पन्ने नहीं होती, ये तुम्हारी सोच और तुम्हारा भविष्य बदलने का सबसे बड़ा हथियार है।